तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है ओशिनिया महादेश के अंतर्गत एक स्वाधीन देश का नाम जो है भानुआतु। हाँ दोस्तों, देश का नाम जो है भानुआतु। तो दोस्तों चलिए इस देश के बारे में हम सब कुछ एक एक करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले इस देश की जो राष्ट्रीय झंडा जो है यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है, इंडिया से रिश्ता कैसा है, क्या क्या व्यापार होता है, सब कुछ एक एक करके हम डिटेल्स करके आएंगे और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ये देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। और ये जो है मैं आपको गूगल मैप के थ्रू और बड़े स्क्रीन पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा असल में देश है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों ये देश में जो है जंगल नहीं है, और ये देश में जो है नारियल वार हुआ है, और ये देश जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ जो है कोई भी रिश्ता अभी तक नहीं रखा है। तो दोस्तों ये देश को जो है हर साल इंडिया कितने मदद देता है ये सुनकर भी आप हैरान रह जाओगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है आपको ऑल पे सेलेक्ट करना, कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों हाँ, दुनिया के अंदर जो है 157 नंबर सबसे बड़ा देश का नाम जो है भानुआतु, जो ओशिनिया महादेश के अंतर्गत ये देश आता है, जिसका आयतन और एरिया अगर हम देखें तो दोस्तों 12.189 वर्ग किलोमीटर ये देश की टोटल आयतन या एरिया। तो दोस्तों प्रशांत महासागर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है ये देश, कुछ द्वीप लेकर। तो दोस्तों इसके जो है उत्तर में सोलोमन आइलैंड, दक्षिण पश्चिम में जो है न्यू कैलेडोनिया, पश्चिम में जो है ऑस्ट्रेलिया, पूर्व में जो है फिजी और दक्षिण में जो है नॉर्फोल्क आइलैंड। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए जो लाल हिस्से आपको नजर में आ जाएंगे, वो लाल हिस्से के अंदर जो जगह है वो जगह जो है भानुआतु मैं आपको दिखा रही हूँ। आप जब ध्यान से देंगे आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों। तो दोस्तों चलिए इस देश की जो राजधानी वहाँ पर चलते हैं पोर्ट विला। हाँ दोस्तों, राजधानी पोर्ट विला सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग रहता है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देंगे आपको पता चलेगा, पोर्ट विला आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों भाषा की बात करें तो इस्लाम इस देश की जो भाषा है, इसके अलावा फ्रेंच, इंग्लिश इस देश में बोली जाती है। यहाँ पर देख लीजिए इस देश की हर एक हिस्सा में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देंगे आपको पता चलेगा। धर्म की बात करें तो ये देश जो है एक क्रिश्चियन समूह एक देश है। 93.3% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग यहाँ पर रहता है। इस देश के जो प्रेसिडेंट उसका नाम जो है नाइकेनिके फुरुबोवू। हाँ दोस्तों, इस देश के जो प्रेसिडेंट उसका इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा इस देश के जो प्राइम मिनिस्टर है इसका नाम जो है इस्माइल कालसाउकाओ। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए इस जगह के हर एक हिस्सा में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, और यहाँ पर जो है पोर्ट सिटी वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये देश जो है स्वाधीन हुआ है ब्रिटेन से 13 जुलाई 1980 में। हाँ दोस्तों 30 जुलाई 1980 में जो है ये देश ब्रिटेन से स्वाधीन हुआ है, और यूएन में जो है ये देश के रूप से स्वीकृति लिया है, और यह कह सकते हो यूएन में ज्वाइन हुआ है 15 सितंबर 1981 में। ये देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। हाँ दोस्तों, भानुआतु इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नजर में आ जाएंगे। मैं आपको बता दूँ ये जो है ये देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो ये देश की राजधानी पोर्ट विला में स्थित है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों हाँ, 13 जुलाई ये देश जो है यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। ये देश जो है बहुत सारा ऐसा छोटे छोटे द्वीप इस देश में मौजूद है। आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों। तो दोस्तों ये देश में जो है लोग रहने के आया है 3500 साल पहले जो है यहाँ पर जो है लोग रहने के लिए इस जगह पर आया है, लेकिन इस देश के प्रतिवेशी देश से जो है आया था, लेकिन उससे पहले जो है ये देश में कोई भी नहीं था। हाँ दोस्तों, ये देश में जो है कोई भी नहीं था। न्यू गिनी और सोलोमन आइलैंड जो है बहुत सारे लोग यहाँ पर रहने के लिए आया है। तो दोस्तों 30 जुलाई 1980 में जो है ये देश ब्रिटेन से शादी हुआ है। हाँ दोस्तों, ब्रिटेन का हिस्सा था पहले ये देश। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस देश में जो है एक काला साज है, क्योंकि 1960 में जो है उसके आसपास के समय जो है ऑस्ट्रेलिया, फिजी और न्यू कैलेडोनिया में जो है इस देश से जो है पुरुष को जो है यहाँ पर भेजा जाता है। मतलब यहाँ पर जो है उसको जो है अपहरण करना पड़ता है, और वहाँ पर अपहरण करके जो है कुछ देश में जो है यहाँ पर भेजा जाता है। यहाँ पर देख लीजिए कुछ यहाँ पर मैं आपको पर्वत दिखा रही हूँ, क्योंकि इस देश में कुछ ऐसा द्वीप भी आपको नजर में आ जाएंगे जो यहाँ पर ज्वालामुखी की वजह से वो द्वीप बना है, और उस ज्वालामुखी की वजह से इस देश में जो है कह सकते हो बड़े बड़े भूकंप भी आता है, और कुछ ऐसा भूकंप आता है जो बहुत ही खतरनाक रूप ले लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कुछ शहर में आपको दिखा रही हूँ। देखा हाँ दोस्तों, आप जब ध्यान से देंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों हाँ, ब्लैक ब्लडिंग इस देश में होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों को किडनैप किया जाता है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर कह सकते हो बहुत ही प्रेशर देखो जो है उस इंसान को जो है यहाँ पर काम कराया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, फिजी और न्यू कैलेडोनिया में ये हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो है 30 जुलाई 1980 में जो है यहाँ पर नारियल वार हुआ है इस देश में। लेकिन इस देश में एक खासियत है, इस देश में जो है कोई भी विदेशी नागरिक जो है इस देश का जमीन खरीद नहीं सकता है। लेकिन आप जो है अगर इस देश के नागरिक हो तो दोस्तों आप जो है इस देश की जो जमीन वो जो है आप लीज दे सकते हो। 75 ईयर्स के लिए आप लीज में दे सकते हो कोई भी विदेशी नागरिक को। तो दोस्तों इस देश में जो है 80 से ज़्यादा यहाँ पर आइसलैंड मौजूद है। इसके अलावा इस देश की फैलाव इतनी ज़्यादा है, इसके लिए जो 39 नंबर सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो है ये देश आ जाता है, जो 663.2
251 किलोमीटर। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आग्नेयगिरी इस देश में जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ज्वालामुखी की वजह से यहाँ पर 6 सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर क्षति भी होता है। तो दोस्तों हाँ, यहाँ पर बड़े बड़े सुनामी भी आता है और सुनामी की खतरा हर समय यहाँ पर जो लगा रहता है। इस देश में कोई भी जंगल नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कोविड के समय जो है इस देश में एक मृत्यु हुआ था 1 दिसंबर 2021 में जो है। इसके अंदर जो है एक लोग जो है यहाँ पर कोविड के दौरान यहाँ पर जो उसका मृत्यु हुआ था। और ये देश रिश्ता नहीं रखता है ऐसा कुछ देश अगर हम देखें तो दोस्तों वो देश है भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ओमान, यमन, साउथ ओमियन प्रिंसिपी, सेचेल्स, पालाओ, कोसोवो, ब्रुनई, ताइवान, सारावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के भारत, ये सारे तो देश कुछ भी नहीं है। और भी देश के साथ जो है ये देश उतनी अच्छा रिश्ता नहीं रखता है। तो दोस्तों भारत के कुछ प्रतिवेशी देश के साथ जो ये देश अच्छा रिश्ता रखता है, जैसे कि 1986 में जो है ये देश रिश्ता स्टार्ट किया है इंडिया से। बांग्लादेश के साथ रिश्ता स्टार्ट किया है 24 मई 1983 में। श्रीलंका के साथ जो है 28 सितंबर 1983 में। मालदीव के साथ जो देश रिश्ता साधा है 27 जनवरी 1988 में। हाँ दोस्तों, 3 बार भारत ने जो है इस देश का राजदूत बदला है, क्योंकि इस देश के अंदर जो है भारत के राजदूत नहीं है। आसपास के देश से जो है इस देश को संचालित किया जाता है। केनबेरा में जो है 2000 में जो है यहाँ पर इंडियन दूतावास यहाँ पर रखा गया था, लेकिन उसके बाद जो है फिजी की राजधानी सुबह 2014 में ट्रांसफर किया गया है। और 2022 में जो है न्यूजीलैंड की जो राजधानी वेलिंगटन में जो है भारत के दूतावास ट्रांसफर किया गया है। और भारत और भानुआतू के बीच जो है जो व्यापार होता है सबसे ज़्यादा खरीदता है भानुआतू। हाँ दोस्तों, जो 2010 से 11 तक जो है दोनों देश के बीच व्यापार हुआ है $2.5 मिलियन की। तो दोस्तों इस देश की जो पॉपुलेशन इंडियन की तरह रहते हैं और इस देश की जो नेशनल एंथम हम एक एक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों हाँ, ओशिनिया महादेश के अंतर्गत एक स्वाधीन देश का नाम जो है भानुआतू, उसका नेशनल एंथम यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करें, जो बीसलाम भाषा में यहाँ पर लिख दिया हूँ। अगर आदर्श वाक्य आपका नजर में आ जाएंगे, हाँ दोस्तों यहाँ पर फ्रांच भाषा और बिस्लाम भाषा यहाँ पर लिख दिया हूँ। और ये देख लीजिए इस देश का जो ऑफिशियल नाम वो भी यहाँ पर लिख दिया हूँ। इसके अलावा इस देश की जो कैपिटल सबसे बड़ा शहर पोर्ट विला आपको नजर में आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, ज़्यादा लोग रहता है लार्जेस्ट सिटी। इसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज अगर हम देखें तो दोस्तों बीसलाम, इसके अलावा फ्रेंच यहाँ पर जो आपको नजर में आ जाएंगे इंग्लिश। धर्म की बात करें तो ये देश जो क्रिश्चियन में एक देश है। 93.4% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर का नाम लिख दिया हूँ, प्रेसिडेंट का नाम लिख दिया हूँ। आप जब ध्यान से देंगे आपको पता चलेगा। ये दोनों की इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देश जो है स्वाधीन हुआ है यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से स्वाधीन हुआ है 30 जुलाई आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। टोटल जीडीपी 1.002 बिलियन। यहाँ पर देख लीजिए कॉलिंग कोड प्लस 678 इस देश की जो है कॉलिंग कोड। इसके अलावा इस देश की जो है पॉपुलेशन यहाँ पर देख लीजिए आपको नजर में आ जाएंगे। यहाँ पर जो है 3,25,000 इस देश की पॉपुलेशन। और यहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन 200 से ज़्यादा यहाँ पर इंडियन रहता है। कुछ इंडियन यहाँ पर जो है काम के क्षेत्र में आता है, कुछ इंडियन जो है इस देश के कुछ अहम पद में भी स्थित है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों चलिए, ये देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है ये देश भानुआतू, मैं आपको वो दिखा रही हूँ। आप जब ध्यान से देंगे आपको पता चलेगा। ओशिनिया महादेश के अंतर्गत एक स्वाधीन देश भानुआतू आपको नजर में आ जाएंगे। इंडिया और भानुआतू कहाँ पर है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देंगे आपको पता चलेगा। इसके अलावा ये देश के कुछ अलग अलग हिस्सा मैं आपको दिखा रही हूँ। आप जब ध्यान से देंगे आपको पता चलेगा। इंडिया से जो जो सामान इस देश में आता है वो जो है पाम ऑयल, केमिकल, पेंट्स, कार और नारियल भी जो है इस देश में आता है। और इस देश से जो है इंडिया जो जो सामान जाता है उसका जो है कोई अभी तक डेटा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए वो देश की कुछ सरकारी इमारत में आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा इस देश के प्रेसिडेंट है उसका इमेज में आपको दिखा रही हूँ। और इस देश के जो प्राइम मिनिस्टर है उसका इमेज भी मैं आपको दिखा रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। इसके अलावा ये देख लीजिए ये देश के पार्लियामेंट के लोगों में आपको दिखा रही हूँ। हाँ दोस्तों, अब जब ध्यान से देंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश एक ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ पर हर बार यहाँ पर जो बड़े बड़े साइक्लोन भी आता है, सुनामी भी आता है। हाँ दोस्तों, अब जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा, हाँ दोस्तों, एक एक जगह मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा आदिवासी भी यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। हाँ दोस्तों, और यहाँ पर देख लीजिए एक पॉप सिंगर, उसका भी इमेज में आपको दिखा रही हूँ। देखा, हाँ दोस्तों, इंडिया जो है इस देश को बहुत सहायता करता है। ये मार्केट में आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। इंडिया जो है इस देश को बहुत सहायता किया है। हर साल जो है यहाँ पर 168.000 मिलियन डॉलर इस देश को जो है दान करता है इंडिया। हाँ दोस्तों, अनुदान देता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कितने राज्य है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा, हाँ दोस्तों, अब ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। ये देश जो है कौन कौन से देश के साथ जो आस्था रिश्ता रखा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। जो जो देश यहाँ पर आपको ब्लू नजर में आ जाएंगे उस देश के साथ जो है भानुआतू का रिश्ता बहुत अच्छा है। और जो देश यहाँ पर सफेद आपको नजर में आ जाएंगे उस देश के साथ इस देश का रिश्ता उतनी अच्छी नहीं है। ये देख लीजिए इंडिया के साथ और भानुआतू के जो है एक मीटिंग वो मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो एक मीटिंग हुआ था वो उसका इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा,
हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस देश की जो है कुछ छात्रा जो है इंडिया की है और इंडिया में जो है इस देश की छात्रा पढ़ने आता है और इस देश में कुछ हॉस्पिटल है जिस हॉस्पिटल पे इंडियन डॉक्टर भी जो है इस देश से मौजूद है। या अगर हम देखिए तो दोस्तों यहाँ पर इंडिया की जो प्रभाव सबसे ज़्यादा है क्योंकि हर साल जो है इंडिया इस देश को जो है यहाँ पर सहायता करता है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ ओशनिया और प्रशांत महासागर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है एक स्वाधीन देश का नाम जो है भानुआतु संपर्कित सब कुछ। और भी देश के संपर्कित अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहले बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है कॉल पर क्लिक करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।